तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम क्या है थोड़ा मोटा मोटा क्या है रिवीजन कर लेते हैं वर्बली। तो पिछले जो क्लास में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 1.3 1.3 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उसमें हमें करना क्या था, संख्याओं को जो अपरिमेय संख्याएं थी उनको हमें क्या है प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि वो क्या है अपरिमेय संख्या है। उन संख्याओं को प्रूव करने के लिए हमने क्या है उनको एक परिमेय संख्या मान करके सॉल्व किया था। लेकिन जब सॉल्व करने के बाद जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो हमें दिखता है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब दोनों साइड में क्या है परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन दोनों साइड में वो परिमेय संख्या नहीं होती है। या फिर कोई एक नंबर ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, अंश और हर में। ठीक है, ए बाई बी में मतलब ए और बी में क्या है कॉमन रहता है एक नंबर, जिसकी वजह से हम उसको बोल देते हैं कि हमारी जो परिकल्पना थी वो क्या थी, असत्य थी, सही नहीं थी, गलत थी। ठीक है, इसलिए हमारा जो संख्या था वो अपरिमेय संख्या था। अभी इस अध्याय में ये क्या है चौथा प्रश्नावली 1.4 के लिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट वो है दशमलव के बारे में। दशमलव का भाग, दशमलव का गुणा वो कैसे करते हैं वो आपने क्या है पांचवी छठी क्लास में सीखा होगा। अभी उसका क्या है हम यूज करने जा रहे हैं। उसको यूज करके हम ये देखेंगे कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है, जिसको हम a बाई बी या p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, कौन सा संख्या ऐसा है, कौन सा परिमेय संख्या ऐसा है जो शांत दशमलव में प्रदान करता है, कौन सा ऐसा है जो अशांत दशमलव देता है। ठीक है, तो उसको हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 5, 16 भागे 5। इसको आप क्या है पेन पेपर लेके इसको सॉल्व कीजिए। ये तो पांचवी दूसरी तीसरी क्लास का क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करे हुए, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जिनको नहीं आता है भूल गए हैं तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। भागे 5, ठीक है, तो 5 या 15 ऐसे 15, 6 में से 5 के 1 में से 1 के 0, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अभी क्या करेंगे, एक क्या है शेषफल आ गया, लेकिन हमें शेषफल क्या है जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे भाग करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव जैसे ही बढ़ाएंगे यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे। और 16 को हम अगर 16.00000000 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर, ठीक है, किसी भी पूर्ण नंबर के सामने आप कितने भी 0 बढ़ा दो दशमलव लगा के, उसकी जो वैल्यू होती है वो उतनी रहती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। 16 को हम 16.000000 लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक, तो वही जो ये वाला दशमलव था उसको हमने क्या है यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे करते ही हम क्या है 0 उतार सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है 0 उतार लिया, तो 5 दूनी 10, तो क्या कट गया। अभी हमारा भागफल कितना गया 3.2, यानी कि 16 बटा हम 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.2। ठीक है, अगर मैं 17 बटा 2 करूं, ठीक है 17 बटा 2 करूं तो हमें क्या मिलेगा 2 8 16 और 2 5 10, 8.5। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा। चलिए हम क्या करते हैं 27 बटे 25 करते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो इधर लिख देता हूँ 27 बटे 5 के घाते 2। इसको हम लिख के देखते हैं, ठीक है क्या आता है। चलिए पहले भाग करते हैं तभी पता लगेगा। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट कोई नहीं, जिनको अगर नहीं आता दशमलव में भाग देना उनके लिए हम क्या करेंगे 27.000000, हम कितना भी 0 कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आगे क्या है 25, तभी बाहर एक जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, यही ना। अभी हम क्या करेंगे ये वाले दशमलव को यहाँ चढ़ा देंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0, एक 0 उतर जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद केवल हम एक 0 उतार सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा 0 ये वाला उतारना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 ले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम 0 ले जाते हैं, 0, ये क्या हो गया 200। अभी क्या है बात किया जाएगा 8, 25 8 200। ठीक है, यानी कि ये क्या है 1.08 आ गया। चलिए हम क्या करते हैं 17 भागे 4 कर देते हैं। ठीक है, 17 भागे 4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 भागे 2 के घाते 2। ठीक है,
इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ठीक है, अब भाग करके देखिए, मतलब भागे 4 कीजिए, ठीक है, जो चौथी पांचवी क्लास का क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा 4.25। यानी कि देखना ये क्या है, कट जाता है, एक लिमिट तक भाग जाता है, उसके बाद क्या है, कुछ भी शेषफल हमारे पास नहीं बचता। ठीक है, जिसमें भाग चला जाता है और शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचता, उसी को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, ये हो गया हमारा शांत दशमलव। अभी हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, 10/11 करके देखते हैं क्या आता है। चलिए 10/11 कीजिए, ठीक है, हमारे साथ कीजिए। 10 को हम क्या लिख सकता हूँ, 10.0000। ठीक है, 11 बाहर नहीं जाएगा तो दशमलव, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वो लिख सकते हैं आप, वो एजम्पशन में होता है। ठीक है, अभी दशमलव करेंगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, भाग कितना जाएगा, 11 9 99। ठीक है, 99। अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 1 0 उतार लेंगे 10। जैसा कि मैंने बताया 1 0 तो आप उतार सकते हो, बट दूसरा उतारना है तो आपको 1 0 यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ पे, 11 9 99। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1। फिर 1 0 आप उतार लीजिए, बट दूसरा 0 उतारना है तो 1 0 आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे यही वाला हमने लिखा है, यहाँ पे 9 11 9 99 ये वाला। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 0 उतारेंगे फिर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 99। ठीक है, फिर चलिए 99 करेंगे तो हम, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, फिर 1 0 तो हम उतार सकते हैं, फिर दूसरा 0 उतारना तो 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा तो 100 हो गया, फिर 11 9 99, फिर 1 आ गया। क्या ये संख्या कटेगी कभी जाके? नहीं, आप अनंत तक आप ऐसा भाग करते जाइए, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, संख्या नहीं कटेगी, शेषफल हमेशा 1 आएगा। फिर 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार के 100 कीजिएगा, फिर 9 भाग जाएगा, यानी कि 90 90 90, फिर 90 फिर 90 90। ठीक, ऐसे ही क्या है, भाग जाता रहेगा, शेषफल 1 आता रहेगा। इस टाइप का जो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, ये भी तो है परिमेय संख्या ही ना, क्योंकि p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। q क्या है, q हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, 11 है, 0 तो नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो इस टाइप की परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक अशांत दशमलव का क्या है, उसमें क्या है, प्रसार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा था हमारा, 0.90 90 90 90 डॉट 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 डॉट, अनंत तक ऐसे ही चलती जाएगी, आप करते रहिए। ठीक है, तो जो ये 90 90 90 90 बार बार आ रहा है ना, इसको हम क्या एक बार में ही लिख देंगे। सिर्फ इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 के ऊपर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इसको हम बार बोलते हैं, यानी कि 90 बार, ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप 11/7 कीजिए, ठीक है, 10/11 कीजिए, 10/7 कीजिए, 10/3 कीजिए। ठीक है, अब ऐसे वाली संख्याओं का क्या है, एक बार भाग दे के देखिए, वो संख्याएं कभी भी नहीं कटेंगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। और जो शांत हो जा रहा है, कहीं जाके कट जा रहा है, उसको हम बोलेंगे शांत परिमेय संख्या। अब इसमें जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें एक चीज नजर आती है। ठीक है, जो हमें ये दिखता है वो ये दिखता है, अगर हर में, यानी कि जो हमारा p/q का है, उसमें जो q है, अगर तो वो 2 है या तो 5 है, ठीक है, या तो दोनों है, 2 और 5 दोनों है। ठीक है, तब तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है, जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। आप बहुत सारे नंबर लीजिए, जिसमें हर में 5 रखिए या 2 रखिए या दोनों रखिए, 2 5। ठीक है, 2 दूनी 2 5 10 हो जाएगा। अगर दोनों बराबर बराबर रखोगे, कम ज्यादा रखोगे, तो 5 5 25 दूना 50 हो जाएगा, या तो 2 दूनी 4 5 20, कुछ इस टाइप का नंबर मिलेगा। ठीक है, बट उसमें आपको या तो 50 मिलेगा, जैसे मैंने बोला, या तो 20 मिलेगा, 2 और 5 रहेगा, उसके बाद 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कोई संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जब उसको आप भाग दीजिएगा, ठीक है, कोई भी संख्या, चलिए मैं ले लेता हूँ, आप जो भी मर्जी बोलो। ठीक है, 18/5 कर दो। ठीक है,
इसमें भाग दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 3 बजा 5 छक्के 3, भाग के देखिए 3.6, यानी कि 18 क्या है 5 से कट जाएगा, एक शांत दशमलव हमें प्राप्त होगा। ठीक, ये चीज क्लियर। तो अगर इसको मैं फॉर्मुलाइज करूं, ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या p बटे q के रूप में है, अगर q बराबर 2 घाते m और 2 घाते n, ठीक है, अगर 5 के घाते n के रूप का है, तो वो हमेशा एक शांत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर हर में 2 गुणे 5, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 4, 2 घाते 4 गुणे 5 घाते 3, इस टाइप का कोई भी संख्या है हर में, ठीक है, जहां पे m और n क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी कि वो 0 भी हो सकता है, अगर मैं अलग अलग लिखूं m n, ये 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है, इवन -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है, ये कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, m n कोई में से कोई भी संख्या हो सकता है, अगर हर में 2 घाते 5 और 2 घाते 5 हो, जैसे 5 घाते 3 हो, कुछ भी हो, वो हमेशा क्या है, एक शांत दशमलव प्रदान करेगा। ठीक है, ये आप क्या है नोट डाउन कर लो और दिमाग में इसको सेट कर लो कि अगर q इस रूप का अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर हर q 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का है, जहाँ m n 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, अगर इस रूप का है तो वो हमेशा एक शांत क्या है दशमलव प्रदान करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो वो हमेशा क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही प्रदान करेगा। ठीक है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्रदान करेगा जो कि अशांत दशमलव होगा। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी इस वीडियो को यहीं पे क्या है मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई p बाई q के रूप का परिमेय संख्या है, अगर q क्या है 2 घाते m या 5 घाते n का गुणनखंड है, तो एक शांत होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर है तो क्या है अशांत दशमलव होगा। और जो बार, ठीक है, भाग देने पे जो भागफल बार बार जाता है, उसको हम बार के रूप में लिखते हैं 0 1, जैसे 0 1 0 1 बार बार अगर इसमें बार जाएगा तो हम उन संख्याओं के ऊपर एक डैश ऐसे लाइन खींच देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे, उसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। इस वीडियो को यहीं पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये ओनली कॉन्सेप्ट के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या है, जो प्रश्नावली 1.4 के हैं उसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करता हूँ, वो आप देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो गाइस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो मैथ का कोई भी सवाल आपका फंसने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या प्रश्नावली के मैं सारे प्रश्न क्या है सॉल्व करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।